गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लॉकडाउन के फेज़ में क्या कहते हैं, जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बता पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बट आप लोगों का जो कॉपरेशन है वो देख के अच्छा लग रहा है। अभी तक हम लोगों ने जो यूनिट के बारे में बात की है वो है लिक्विड और होमोजेनाइजेशंस की। उसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को पहले भी नोट्स प्रोवाइड कर रखी हैं। अभी आज भी मैंने लेक्चर अटैच किया है जो पीडीएफ फॉर्म में है। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सेमी सॉलिड के रिगार्डिंग बात की थी कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं जो सॉलिड सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग में यूज़ किए जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी कि इक्विपमेंट यूज फॉर पाउडर मिक्सिंग। तो जब पाउडर को मिक्स करना हो तो 3-4 तरीके के इक्विपमेंट का सहारा लिया जाता है, जैसा कि आप लोगों के पास नोट्स पे पहुंच चुकी हैं, देख भी लिया होगा आप लोगों ने। नंबर फर्स्ट था आपका डबल कोन मिक्सचर, सेकंड था आपका एजिटेटेड पाउडर मिक्सचर, थर्ड था आपका एयर मिक्सर और फोर्थ था आपका टम्बलर मिक्सर। तो इसमें से जो आपके कोर्स के रिगार्डिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो है डबल कोन ब्लेंडर या डबल कोन मिक्सर, ठीक है ना। तो जो डबल कोन ब्लेंडर और डबल कोन मिक्सर है इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान कर लीजिए कि ये क्या होता है। और नॉर्मली आपने ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में भी देखा होगा, जहाँ पे जब ये मकान का निर्माण चलता है तो जब रेत सीमेंट को जब हम लोग या बजरी को आपस में मिक्स कर रहे होते हैं तो जो लेबर लोग हैं वो इस तरीके के ब्लेंडर्स का सहारा लेते हैं। हमारे जो मशीन रूम में भी ब्लेंडर अवेलेबल है तो ये एक कोन टाइप का होता है, एक कोन टाइप का होता है। तो इसके दो फेज होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। तो नीचे वाला फेज बंद रहता है, हालांकि आप उसको भी खोल सकते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले फेज से आप लोग सारे पाउडर को और सारे एक्सिपिएंट को जिसको आपस में आप लोगों को मिक्स करना है एक फिक्स रेशियो में, उसमें डाल के ऊपर से स्क्रू बंद कर देते हैं। और ये अपनी एक फिक्स रोटेशन से रोटेट करता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर से कनेक्ट रहता है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो इसकी वजह से क्या होती है कि प्रॉपर मिक्सिंग हो पाती है, एक होमोजेनाइजेशन वाला प्रोसेस प्रॉपरली हो जाता है। तो डबल कोन ब्लेंडर के बारे में आप लोग जरा इसका प्रिंसिपल देख लीजिए, फिगर आपको समझ में आ ही रही होगी। ये देखिए, ये कुछ कोन टाइप का ब्लेंडर दिखने वाला है, जिसका मैंने बताया कि इसके दो सिरे होते हैं, एक ऊपर का सिरा एक नीचे का सिरा। तो जो नीचे का सिरा है उससे हमें मतलब नहीं, हालांकि ये भी पूरा रोटेट करता है। ये जो ऊपर का सिरा है, ऊपर के सिरे में ही हम जिस पाउडर को और जिस एक्सिपिएंट को आपस में हमें मिक्स करना होता है उसको डाल के और ऊपर के सिरे को भी बंद कर देते हैं और ये अपने एक फिक्स रोटेशन में रोटेट करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मोटर से कनेक्ट होता है और इसमें गियर बॉक्स भी होता है। तो जिस हिसाब से भी आपको स्पीड मेंटेन करनी होती है आप उस हिसाब से स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्या है इसका। The mixing of powder in double cone blender is due to tumbling and shear action with blade। तो shearing है ना और tumbling, ये दो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि किस चीज से मिलके बना हुआ होता है ये। It is made up of stainless steel and is available in different capacity ranging from 5 kg to 200 kg or even more। ये स्टेनलेस स्टील से मिलके बना हुआ होता है और इसकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, ठीक है। वैसे जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है वो स्टार्ट होती है 5 किलो से और जाती है 200 किलो तक, ठीक है ना, और उससे भी ज़्यादा जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू आपका कैसा बैच बनना है दवाइयों का, टैबलेट का, पाउडर का, ठीक है, उसके हिसाब से हम ब्लेंडर्स का चयन करते हैं। सेकंड पॉइंट है द एफिशिएंसी ऑफ ब्लेंडर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ रोटेशन। और ये जो ब्लेंडर है इसकी जो एफिशिएंसी है कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, ये केवल और केवल इस बात पे रोटेट मेंटेन करती है कि उसका जो रोटेशन की जो स्पीड है ब्लेंडर की वो कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रेट ऑफ रोटेशन शुड बी ऑप्टिमम which depend on the size and shape of the tumbler as well as the nature of the material to be mixed। और ये जो रेट ऑफ रोटेशन है ये उस तरीके का होना चाहिए, उस तरीके का ऑप्टिमम होना चाहिए ताकि साइज, शेप और टम्बलर और साथ में किस तरीके का मटेरियल है, इन सब बातों का ठीक से ध्यान रखा जा सके, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट देखिए, द कॉमन रेंज इज 30 to 100 RPM। जब भी कोई नॉर्मल ब्लेंडर रोटेट करता है तो उसकी एक ऑप्टिमम स्पीड जो होती है वो वेरी करती है 30 से लेकर 100 RPM के बीच में। वर्किंग, अब ये वर्किंग कैसे करता है इसके बारे में देख लीजिए। द मटेरियल टू बी मिक्सड इज लोडेड अप्रोप्रिएटली 50 to 60% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द ब्लेंडर। मान लीजिए ब्लेंडर
ब्लेंडर जिसकी कैपेसिटी मान लीजिए 5 किलो की है, तो 5 किलो का क्या होता है, 5 किलो की पूरी उसकी टोटल कैपेसिटी है, तो उसमें हम 50 से 60% अपनी टोटल फीड जिसको आपको मिक्स करना है उस पाउडर को डालते हैं, ठीक है ना, और ऊपर की तरफ से डालते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, एज द ब्लेंडर रोटेट्स द मटेरियल अंडरगो द टम्बलिंग मोशन एंड मिक्सेस द मटेरियल थॉरोली। उसके बाद क्या होता है, ब्लेंडर रोटेट करने लग जाता है अपनी एक डायरेक्शन में और एक टम्बलिंग मोशन क्रिएट होता है, ऊपर नीचे एकदम रोटेट करना शुरू होता है, और इससे जो आपका मटेरियल जिसको आपको मिक्स करना है वो आसानी से मिक्स होना शुरू हो जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, एजिटेटर ब्लेड आर यूज्ड टू प्रोवाइड शेयरिंग एक्शन, और इसके अंदर एजिटेटर ब्लेड भी लगे होते हैं और उनका काम क्या होता है कि वो एक शेयरिंग एक्शन क्रिएट करते हैं, एक फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो पाउडर है वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं। एडवांटेज क्या है डबल कोन ब्लेंडर का, इट इज यूज्ड टू मिक्स द पाउडर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज एंड इज यूज्ड मेनली फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पाउडर। जब आपको पाउडर को स्मॉल और अलग अलग डेंसिटी के पाउडर्स को आपस में मिक्स करना हो तो आप इस डबल कोन ब्लेंडर का सहारा लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, हैंडलिंग इज डिफिकल्ट, इसकी हैंडलिंग बहुत डिफिकल्ट है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल थे। इसके बाद आता है एजिटेटर पाउडर मिक्सचर। ये दूसरा तरीके का एजिटेटर पाउडर मिक्सचर है, देख लीजिए ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना। इसका एक एजिटेटर होता है और ये अपना अलग अलग रोटेशंस इसके फिक्स होते हैं कॉइलिंग फॉर्म में, ठीक है। इसका प्रिंसिपल देखिए, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन एंड शेयरिंग एक्शन। तो इसमें जो दो मेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं एजिटेटर मिक्सचर के अंदर, वो होता है कन्वेक्शन एंड शेयरिंग एक्शन। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। It consists of a stationary vessel in which an arm rotates and transmit shearing action to the particles. Second point, the end-to-end movement is required by general mixing, which can be achieved by fitting helical blades to the agitator. Third point, the mixture is commonly used for mixing free-flowing powder materials having uniform particle size and densities. तो कुल मिला के बात यह है कि इसके अंदर ब्लेड्स लगे हुए होते हैं और वो एक हेलिकल लूप साइज में होते हैं, एक लूप फॉर्म होता है उसमें। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इसको बड़ा करके दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये हेलिकल लूप शेप में ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें ब्लेड्स लगे होते हैं और यही ब्लेड्स जो हैं वो रोटेट करते हैं लाइक ए एजिटेटर, ठीक है ना। और इसके अंदर दो प्रिंसिपल आपका कन्वेक्शन और शेयरिंग काम करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोसेस जो आ रहा है, एक सेकंड, तो हम वर्किंग की बात कर रहे थे। वर्किंग में है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेशनरी वेसल which an arm rotate and transmit shearing action to the particles. The end-to-end movement is required by general mixing, which can be achieved by fitting helical blades to the agitator. Third point, the mixture is commonly used for mixing free-flowing powder material having uniform particle size and density. तो कुल मिला के बात यह है कि इस तरीके का जो एजिटेटर मिक्सर है ये तब यूज किया जाता है जो भुरभुरे टाइप के जो पाउडर होते हैं जिनमें पार्टिकल साइज एक यूनिफॉर्म होते हैं, किसी तरीके की कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो मिक्सिंग होती है वो ऐसे होती है कि ये एक इस तरीके का इक्विपमेंट होता है जिसमें जो ब्लेड होते हैं वो एक हेलिकल लूप ब्लेड टाइप में फिक्स होते हैं और वही आपस में रोटेट करते हैं, और जिसकी वजह से जो पाउडर होते हैं जिनकी डेंसिटी और जो पार्टिकल साइज है वो यूनिफॉर्म होता है, वो आपस में अच्छे से मिक्सिंग उनकी होती रहती है। अब आज का जो लेक्चर है इसको मैं दो भागों में बांटता हूँ। ये प्रीवियस लेक्चर था जिसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, और जो नेक्स्ट पार्ट जो मैं अभी वॉइस में अपलोड करूँगा इसको मैं अभी नेक्स्ट वाले पार्ट से अटैच करूँगा गूगल क्लासरूम पे। थैंक यू।